तो साइंटिस्ट इसमें देखिए एक्सरसाइज 7.2 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का 7th पार्ट करेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो 6th पार्ट तक है वो हमने इससे पहले वीडियो के अंदर कर लिए थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन का 7th पार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके 7th पार्ट में देखिए हमें फंक्शन दे रखा है डेरिवेटिव करने के लिए। फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट स्क्वायर रूट के अंदर वन माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इस फंक्शन का साइंटिस्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो देखिए साइंटिस्ट सबसे पहले तो फंक्शन को सोल्व करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है साइंटिस्ट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब साइंटिस्ट इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं आपको पता है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट आपका स्क्वायर रूट के अंदर बन जाएगा। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स के साथ में, तो ये अपना हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। डिवाइड में क्या बनेगा, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो साइंटिस्ट ये तो आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट आपका जो फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर देखिए साइंटिस्ट 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर है, 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है साइंटिस्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपना होता है कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइंटिस्ट ऊपर वाले फंक्शन का भी स्क्वायर है, नीचे वाले फंक्शन का भी स्क्वायर दे रखा है, दोनों का स्क्वायर रूट है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए ये जो कोस एक्स है टोटल के डिवाइड में है, अलग अलग रखेंगे तो 1 अपॉन कोस एक्स होता है आपका सीकेंट एक्स, माइनस में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है टेंजेंट एक्स। तो साइंटिस्ट आपका जो फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू वो हो जाएगा सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। तो साइंटिस्ट अब इसी का आपको डेरिवेटिव करना है। तो देखिए साइंटिस्ट डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा इक्वल टू, साइंटिस्ट ये जो सीकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। ठीक है, माइनस में टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो साइंटिस्ट इसका जो ओवरऑल डेरिवेटिव लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से साइंटिस्ट सीकेंट एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा अपने पास टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स। ये साइंटिस्ट इसका ओवरऑल डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नोट करना इसका जो डेरिवेटिव है साइंटिस्ट आपकी बुक में थोड़ा अलग दे रखा होगा, बुक में जो आंसर किया उसके अंदर डेरिवेटिव दे रखा है -1 अपॉन 2 सीकेंट स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2। तो साइंटिस्ट ये दोनों ही डेरिवेटिव इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव अलग तरीके से निकाला है और ये वाला जो डेरिवेटिव है ये इसने अलग तरीके से निकाला हुआ है। ठीक है, दोनों ही डेरिवेटिव यहाँ पे सही है, आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, बस आपका तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। हमने इसका जो डेरिवेटिव है वो थोड़ा अलग तरीके से निकाला है, ये अलग तरीके से निकाला हुआ है। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट फिफ्थ क्वेश्चन का आगे 8th पार्ट देखते हैं। साइंटिस्ट आगे फिफ्थ क्वेश्चन का जो 8th पार्ट हो जाएगा, इसमें फंक्शन नोट करते हैं y इज इक्वल टू, फंक्शन क्या दे रखा है साइंटिस्ट, स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स। ये साइंटिस्ट एक फंक्शन गिवन है, इसका देखिए डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो साइंटिस्ट आप इस स्क्वायर रूट के अंदर देखिए y इज इक्वल टू ये जो 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स है, ये साइंटिस्ट फॉर्मूला होता है डायरेक्ट अपना एक, ये साइंटिस्ट आपका फॉर्मूला होता है टेंजेंट क्या होता है
पाई अपॉन 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर आपको पता है तो। टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब साइंटिस्ट इसके ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है, यानी कि टोटल फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है, यानी कि टोटल फंक्शन की जो पावर है वो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। फंक्शन आपका टेंजेंट हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, तो हमने इस फंक्शन को ऐसे लिख दिया। अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स साइंटिस्ट क्या होता है। सबसे पहले साइंटिस्ट आपको पता है पावर का डेरिवेटिव करते हैं। पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी जो पावर देखिए फंक्शन की 1/2 है, 1/2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। 1/2 माइनस 1/2 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 माइनस 1 करेंगे क्या बचेगा, पाई अपॉन 4 प्लस एक्स। ये साइंटिस्ट इसकी पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। अब आप इसकी पावर को भूल जाइए क्योंकि पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। अब ओनली फंक्शन का देखिए, इनटू में फंक्शन दे रखा है टेंजेंट, आपको पता है टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब साइंटिस्ट एंगल की बारी आती है। एंगल अपना दे रखा है पाई अपॉन 4 प्लस एक्स। पाई अपॉन 4 तो साइंटिस्ट कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू में कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस में एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इनटू में 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो साइंटिस्ट ओवरऑल डेरिवेटिव देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, वो साइंटिस्ट क्या आता है, सीकेंट स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, ठीक है। इसके डिवाइड में ये 2 दे रखा है और ये जो टेंजेंट की पावर -1/2 दे रखी है, इसको हम इसके डिवाइड में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट की पावर 1/2 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, ऐसे इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट आगे इसका लास्ट पार्ट करते हैं, 5th क्वेश्चन का आगे 9th पार्ट हो जाएगा। देखिए साइंटिस्ट इसके 9th पार्ट में देखिए फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर देखिए साइंटिस्ट हम ऊपर से cos x कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ऊपर से साइंटिस्ट जब हम cos x को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 रह जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स में से cos x कॉमन निकालेंगे तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का मतलब ये टेंजेंट एक्स हो जाएगा। और इसी प्रकार इसके डिवाइड में साइंटिस्ट यहाँ से भी कोस एक्स को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। जो साइंटिस्ट हमने कोस एक्स कॉमन निकाला था ऊपर नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या फंक्शन बनेगा, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ये भी साइंटिस्ट एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको याद है तो 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स क्या होता है, ये होता है टेंजेंट पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट जो y इज इक्वल टू बनेगा अपना टेंजेंट के ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है, यानी कि इसकी जो पावर है वो हाफ है, हम इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे, इसको लिख देंगे टेंजेंट की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एंगल क्या है, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ये फंक्शन बनेगा। अब साइंटिस्ट अपने पास जो ओवरऑल फंक्शन बना है ये टेंजेंट की पावर 1/2 है, इसको देखिए कैसे डेरिवेट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। साइंटिस्ट सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, पावर साइंटिस्ट अपनी आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर कम करेंगे 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2 पावर बनेगी, ठीक है। एंगल बनेगा पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ये साइंटिस्ट पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। अब एंगल की फंक्शन की बारी आती है, फंक्शन अपना है टेंजेंट, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस एक्स हो जाएगा, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, एंगल अपना है पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, पाई अपॉन 4 अपनी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स का ये देखिए माइनस एक्स है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, ठीक है, -1
1। तो इसका जो साइंटिस्ट ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं तो क्या आता है, सारी वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है और माइनस का सिंबल है साथ में, तो ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा माइनस का सेकेंड स्क्वायर, एंगल अपना है π/4 माइनस एक्स, ठीक है। इसके डिवाइड में देखिए ये 2 है इसके डिवाइड में, और ये टेंजेंट की पावर -½ दे रखी है, इसको हम इसके डिवाइड में लिखेंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। टेंजेंट 1/2 हो जाएगी, एंगल इसका है π/4 माइनस एक्स। इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा सकते थे, अदरवाइज जिसकी पावर है वो हाफ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट अपना 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट इसका आगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो 6th क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं। साइंटिस्ट अपना 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 7.2 जो है उसका आगे 6th क्वेश्चन दे रखा है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट क्या दे रखा है, इसने स्टेटमेंट रीड कीजिए। 6th क्वेश्चन में इसने दे रखा है y = फंक्शन दे रखा है और अपने को प्रूव करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड स्क्वायर π/4 + x हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करते हैं साइंटिस्ट, इसके अंदर 6th क्वेश्चन में जो कंडीशन हमें दे रखी है उसको नोट करते हैं। 2 गिवन, इसके अंदर साइंटिस्ट हमें गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, एक फंक्शन दिया हुआ है y = cos x प्लस sin x डिवाइड बाई cos x माइनस sin x, ये एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है वो भी नोट कर लेते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव है dy/dx वो किसके इक्वल है, इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर π/4 + x, ठीक है। ये कंडीशन हमें दी हुई है और ये हमें प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। साइंटिस्ट फंक्शन देखिए क्या दे रखा है, फंक्शन अपना दे रखा है y = ये देखिए जो साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है ना, इसके अंदर हम ऐसा करते हैं ऊपर नीचे cos x कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे साइंटिस्ट cos x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, यहाँ से cos x कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस में sin x में से cos x कॉमन निकालेंगे तो sin x/cos x हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट x हो जाएगा। इसके डिवाइड में यहाँ से भी cos x कॉमन निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा अपने पास 1 माइनस टेंजेंट x। तो साइंटिस्ट जो हमने कॉमन निकाला था ऊपर नीचे cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला बचेगा 1 प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x। ये साइंटिस्ट एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेंजेंट π/4 + x का, ठीक है। ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो साइंटिस्ट आपके पास देखिए y = फंक्शन आया है टेंजेंट π/4 + x। अब इसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट हम कर सकते हैं। साइंटिस्ट टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर फंक्शन, एंगल क्या है π/4 + x। ये साइंटिस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब एंगल की बारी आती है, एंगल में क्या करेंगे, π/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो साइंटिस्ट इनटू में 1 ही बचेगा। तो ओवरऑल देखें तो इसका जो डेरिवेटिव है वो सेकेंड स्क्वायर π/4 + x ही बचेगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव यही आएगा और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना आगे इसका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।